नमस्ते दोस्तों। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले, जो कि रिगार्डिंग है EMRS, और जो कि बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे आई है। तो इस वीडियो को पूरी देखना है, और जो भी अपने डाउट्स होंगे, जो भी अपने क्यूरीज होंगे रिगार्डिंग टू द EMRS नोटिफिकेशन, और जो कुछ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो EMRS जो रिक्रूटमेंट निकली है, इसमें बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपना अपना क्राइटेरिया देख रहे हैं, और क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वन बाय वन। हम सभी इम्पोर्टेंट जो TGT की पोस्ट है, PGT की पोस्ट है, या प्रिंसिपल की पोस्ट है, जो भी पोस्ट है, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है। क्योंकि अगर हमें क्वालिफिकेशन ही पता नहीं है, अगर हमें क्राइटेरिया ही पता नहीं है कि कौन से एज का कैंडिडेट कहाँ पे फिट होगा और उसका क्वालिफिकेशन क्या क्या उसमें ज़रूरी है, ये अगर हमें पता नहीं होगा तो हम प्रॉपरली उसको जो एप्लीकेशन फॉर्म हम भर रहे हैं उसको हम प्रॉपरली भर नहीं सकेंगे। तो आज का हमारा मेन पॉइंट यही है कि हमें जो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है वो देखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम जो फॉर्म भरेंगे उसमें कोई मिस्टेक भी हो सकती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट, और उसमें यहाँ पे उनकी जो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया दिया है, जो निकष दिया है उन्होंने कि भाई प्रिंसिपल का फॉर्म आप भर रहे हैं तो आपको कौन से क्वालिफिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए उन्होंने बताया है कि एज लिमिट देखिए 50 ईयर्स तो होना चाहिए, 50 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं चलेगी जनरल की, ठीक है। और उसके बाद एज रिलैक्सेशन मिला है SC ST और OBC को, एंड अदर कैटेगरीज एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। SC ST को आपको पता है कि उनको रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है और OBC को 3 ईयर्स का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उनको रिलैक्सेशन मिलता है। तो प्रिंसिपल के लिए वो रहेगा रिलैक्सेशन में अप टू 55 ईयर्स फॉर EMRS एम्प्लॉय, और अगर कोई EMRS का एम्प्लॉय है तो उसको 55 ईयर्स तक यहाँ पे छूट दी गई है कि 55 ईयर्स तक वो अपना फॉर्म भर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन अंडर डिफरेंट कैटेगरीज द मैक्सिमम एज शुड नॉट एक्सीड 55 ईयर्स। अब उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि भाई 55 ईयर्स कोई भी रिलैक्सेशन है तो मिलेगा, 55 से ज़्यादा किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ये सीधा सीधा इसमें इन्होंने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो प्रिंसिपल के लिए इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन रखा है, देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स तो होना ही होना है, MA यानी कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए और 50% मार्क्स होना है, बैचलर डिग्री इन BEd फ्रॉम NCTE इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 50 मार्क्स। देखिए प्रिंसिपल के लिए 50 मार्क्स यहाँ पे ज़रूरी है, BEd में भी 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAd फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स। BEd होना ज़रूरी है, ठीक है, या तो MAd होना भी ज़रूरी है, या लेकिन उसमें 50% मार्क का क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगर उसके पास ये नहीं है तो 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग BEd कॉम्पिटेंट। देखिए BEd तो कंपलसरी है, और उसके साथ साथ अगर उनका BEd है तो वो भी MAd है, वो भी यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है प्रिंसिपल के लिए, पर्सन होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लेवल 12। ठीक है, अगर कोई लेवल 12 पे काम कर रहा है तो ऐसे बंदे को यहाँ पे देखिए इन द पे मैट्रिक्स, ऐसे बंदे को यहाँ पे लिया जाएगा, इसको प्रमोट किया जाएगा या तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अगर किसी ने वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम किया है, कोई असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर से, या स्टेट गवर्नमेंट में ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर लेवल 10 का भी कोई यहाँ पे ऑफिसर से, तो जो टीचिंग फील्ड में काम कर रहा है तो उसको भी यहाँ पे उन्होंने प्रायोरिटी दे दी है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन द पे मैट्रिक्स हैविंग 9 ईयर्स ऑफ कंबाइंड सर्विस एज PGT, अगर आपने 9 साल तक PGT की सर्विस की है
और एंड वाइस प्रिंसिपल इन विच मिनिमम 3 ईयर्स, अगर वाइस प्रिंसिपल भी 3 ईयर्स किया है तो भी आप प्रिंसिपल की फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, तो ये मोटे मोटे यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया है प्रिंसिपल की। पीजीटी और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन लेवल 8, लेवल 8 पे भी अगर कोई है और जो पढ़ाता है लेक्चरर है और उसको 12 साल का अगर एक्सपीरियंस है सर्विस में, तो ऐसा पर्सन भी यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए फॉर्म भर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंशियल स्कूल में उसने काम किया होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, उनको तीनों लैंग्वेज आनी चाहिए और उसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेज। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का भी उसको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे सबके लिए वो है पीजीटी, और पीजीटी की सबको पता है कि 1460 पोस्ट है, बहुत बड़ा नंबर है। इसमें देखिए इनका फर्स्ट तो एज के लिए, एज के रिगार्डिंग सब इम्पोर्टेंट चीज़ है एज। 40 ईयर से ज़्यादा इसका एज नहीं होना चाहिए। जिसका भी 40 ईयर्स एज है जनरल कैटेगरी के लिए वो तो 40 ईयर्स का एज ज़रूरी है। और SC ST और OBC के लिए अकॉर्डिंग टू द उनकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उनको मिलेगी। जैसे कि SC ST को 5 साल मिलेगा, ठीक है ना, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, तो ऐसे करके हर एक कैटेगरी को उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया है कि अप टू 55 ईयर्स फॉर EMRS एम्प्लॉय इंक्लूडिंग ऑल रिलैक्सेशन, और 55 ईयर से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिलेगा रिलैक्सेशन, चाहे वो EMRS का हो, चाहे वो SC ST और कोई भी हो, तो ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। उसके बाद देखिए पीजीटी का अगर आप फॉर्म भर रहे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो अगेंस्ट एवरी पोस्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। देखिए पीजीटी को जो फॉर्म भर रहे हैं उन लोगों को सीधा सीधा 50% मार्क्स तो जरूरी है उस प्रॉपर सब्जेक्ट में, और बीएड होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न, और बस जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट में ही 50% मार्क्स होना चाहिए। देखिए अगर आपके सब्जेक्ट के, जैसे कि किसी का इंग्लिश सब्जेक्ट है तो पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट में ही आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज आप उसमें फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए बीएड होना जरूरी है, पीजीटी के लिए बीएड की जरूरी है और 50% मार्क्स वहाँ पे भी जरूरी है। ठीक है ना, 4 इयर्स जैसे अभी बीएड चल रहा है, अगर वो भी हुआ है किसी का तो वो भी चलेगा, वो बीएड भी यहाँ पे ज़रूरी है, वो भी आप लगा सकते हैं जब एप्लीकेशन करेंगे आप लोग तो। ठीक है ना, उसके बाद देखिए पीजीटी इंग्लिश मास्टर डिग्री, देखिए पीजीटी इंग्लिश का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो मास्टर आपका इंग्लिश में ही होना चाहिए। अगर पीजीटी हिंदी का भर रहे हैं तो हिंदी में आपका मास्टर चाहिए। और पीजीटी फिजिक्स अगर आप है इन फिजिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड फिजिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल। देखिए जो भी पीजीटी का फिजिक्स का फॉर्म भर रहा है उसको ग्रेजुएशन लेवल तक फिजिक्स को पढ़ना कंपलसरी है। उसके बाद देखिए पीजीटी केमिस्ट्री दिया हुआ है, पीजीटी केमिस्ट्री का भी वैसे सेम है, यहाँ भी ग्रेजुएशन लेवल तक आपको पढ़ना हो, वो सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद पीजीटी मैथ्स का भी सेम है, देखिए पीजीटी मैथ्स को भी यहाँ पे इन मैथमेटिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन मैथमेटिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड मैथमेटिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल तक सबको कम से कम मैथ जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए पीजीटी इकोनॉमिक्स, इन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में भी वही है, ग्रेजुएशन लेवल तक आपको इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ा होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए थोड़ा सा कम्बिनेशन अलग है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और एनी स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड बायोलॉजी। मीन्स बायोलॉजी के अलावा अगर इन सब्जेक्ट में से भी किसी सब्जेक्ट में उस कैंडिडेट ने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसका एमए हुआ है तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ये हो गया पीजीटी के रिगार्डिंग। पीजीटी हिस्ट्री के लिए भी सेम ही है। ठीक है, देखिए इन हिस्ट्री और एनी स्पेशलाइजेशन हिस्ट्री प्रोवाइडेड कैंडिडेट हैज स्टडीड हिस्ट्री एट ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल तक आपको कम से कम पीजीटी का जो है वो पूरा पढ़ना है और एमए भी आपका ग्रेजुएशन में ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन आपने अलग सब्जेक्ट में किया, ठीक है ना, और एमए बस आपने हिस्ट्री में किया, ये नहीं चलेगा।
मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक आपको वो सब्जेक्ट आपका स्टडी में होना चाहिए, ठीक है, तो ही आप इसको भर सकते हैं। ज्योग्राफी का भी वैसे ही है, देखिए पीजीटी कॉमर्स का भी वही है, ग्रेजुएशन लेवल तक तो होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ आपका एमए में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगर आप पीजीटी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें देखिए एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, अगर आपका टीजीटी का एक्सपीरियंस है सब्जेक्ट में, और सेकंड देखिए एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल, और रेसिडेंशियल स्कूल में अगर आपका पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और कंप्यूटर का एप्लीकेशन आपको होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया पीजीटी के जो भी सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग। उसके बाद देखिए पीजीटी कंप्यूटर का भी वही है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, इनका भी 40 ईयर्स तक है। और पीजीटी की सभी जो पोस्ट है उनके लिए मैक्सिमम एज जनरल की 40 रहेगी, ध्यान में रखिए। और उसके साथ साथ आपकी जो कैटेगरी की है SC ST होगा तो उसमें आपको मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन, और OBC होगा तो आपको मिलेगा 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या दिया है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए उन्होंने बताया है कि भाई यहाँ पे MSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, IT होना चाहिए, या MCA ME MTech कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, 50% मार्क्स इनको जरूरी है। और उसके बाद उन्होंने एक नोट दिया है कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट फॉर प्रमोशन इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड, अगर आपको फ्यूचर में अगर आपको प्रमोशन लेना है तो बीएड यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, और अगर आगे आप प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप पीजीटी का फॉर्म विदाउट बीएड भी भर सकते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब यही है, ठीक है। उसके बाद टीचिंग से रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है हमारे टीजीटी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी लगभग 4000 के आसपास में वैकेंसीज आ गई है, कितनी है 4000 के आसपास में वैकेंसीज आ गई है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके लिए भी देखते हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए टीजीटी का जो भी रहेगा जनरल के लिए 35 ईयर्स की एज दी गई है, ठीक है ना, और उसके बाद SC ST, उसके साथ ही SC ST और OBC के लिए जो रिलैक्सेशन होता है 5 ईयर्स का SC ST के लिए, ठीक है ना, SC ST के लिए 5 ईयर्स का होता है, और OBC के लिए 3 साल का, वही रिलैक्सेशन जो पहले से आ रहा है वही इसमें भी मिलेगा, बस इनका जो जनरल की जो है 35 है, और उसके बाद रिलैक्सेशन से अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए टीजीटी में बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें भी 50% मार्क्स होना जरूरी है। बैचलर्स ऑनर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे 50% मार्क्स होना जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बीएड भी यहाँ पे देखिए बैचलर ऑफ डिग्री इन एजुकेशन ये भी होना जरूरी है। इससे पहले उन्होंने बताया कि सभी जो सब्जेक्ट ये है आपके बीए के जो सब्जेक्ट है उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बीएड में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टीजीटी रीजनल लैंग्वेज डिग्री इन एजुकेशन एज अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर टीचर्स पोस्ट एज ऑन द कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ ESSE 2025 इज अलाउड इन लाई ऑफ बीएड। देखिए यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के रिगार्डिंग बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट उनका जो है थोड़ा सा देखा जाएगा, जो भी कट ऑफ डेट है उसके रिगार्डिंग, ठीक, उनको अलाउ किया जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीटेट, देखिए सीटेट पीजीटी के लिए तो सीटेट नहीं था, हमने देखा पीजीटी के लिए कोई सीटेट नहीं है, ठीक है, पीजीटी के लिए कोई सीटेट नहीं है, लेकिन आप जो टीजीटी का जो फॉर्म भर रहे हैं ना, टीजीटी के लिए भाई सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीटेट का पेपर 2 यहाँ पे होना ज़रूरी है, और ये आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर सकते। देखिए क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सीटेट सर्टिफिकेट इशूड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट इज इसेंशियल, सीटेट ही लगेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रल का जॉब है, यहाँ पे स्टेट का आपका टेट का नहीं चलेगा, ठीक है। स्टेट का जो आपका टेट का या सीटेट का जो होता है ना सर्टिफिकेट, वो यहाँ पे अप्रूव नहीं होगा, इसके लिए आपको सेंट्रल का ही आपको सर्टिफिकेट लगना जरूरी है, सीटेट ही होना जरूरी है, ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए लैंग्वेज वाइज आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आर एज अंडर, जैसे कि अगर किसी को हिंदी टीजीटी हिंदी का बनना है टीचर, तो उसको हिंदी जो सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट उसने
3 साल के लिए उसने पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है ना। उसके बाद अगर टीजीटी इंग्लिश बनना है तो उसके लिए भी स्टडीड इंग्लिश एज एन इलेक्टिव एंड मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में वो तीनों के तीनों साल वो इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। सेम चीज़ मैथ के लिए भी है, फिर कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ऑल द फॉलोइंग 3 years, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के लिए देखिए यहाँ पे थोड़ा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, अगर मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है ना। फिजिक्स एटलीस्ट 1 year और 2 semesters, 1 out ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स एटलीस्ट 1 year 2 semesters। तो ऐसे करके यहाँ पे मैथ के लिए दिया हुआ है। उसके बाद देखिए द कैंडिडेट्स हु स्टडी अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद द अबोव सब्जेक्ट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। कैंडिडेट्स विद बीएससी इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ। देखिए कैंडिडेट बीएससी जिन्होंने किया है फिजिक्स में टोटली और केमिस्ट्री में, वो लोग जो है वो टीजीटी मैथ के लिए एलिजिबल नहीं है, ध्यान में रखिए। वो लोग ये फॉर्म ना भरे, ध्यान में रखिए। उसके बाद टीजीटी साइंस के लिए देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। टीजीटी साइंस में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता रहता है टीजीटी साइंस में, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए इसको। टीजीटी साइंस का जो है कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज एन ऑनर्स मेन सब्जेक्ट in all 3 years of graduation undergraduate course with following combination of subjects for at least 1 year or 2 semester। देखिए जिसको टीजीटी साइंस बनना है ना, उन्होंने ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन में जो नीचे दिया हुआ कॉम्बिनेशन है उसमें पढ़ा होना चाहिए। तो देखिए वो क्या है, मेन सब्जेक्ट अगर आपका बायोलॉजी और लाइफ साइंस है तो उसके साथ आपने केमिस्ट्री या तो बॉटनी या तो जूलॉजी पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने बॉटनी मेन सब्जेक्ट लिया है तो आपको केमिस्ट्री या तो जूलॉजी मेन सब्जेक्ट पढ़ना होना चाहिए। अगर आपने जूलॉजी मेन सब्जेक्ट लिया है तो आपने केमिस्ट्री और बॉटनी पढ़ा होना चाहिए उसके साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए द कैंडिडेट्स हु स्टडीड अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद द अबव सब्जेक्ट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। उसके बाद देखिए टीजीटी सोशल साइंस के लिए भी वही है, स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स 3 years डिग्री इनकी कंप्लीट होनी चाहिए। लेवल आउट ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अगर हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से एक है ग्रेजुएशन लेवल में, 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है उसमें आपका हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी होना चाहिए मेन सब्जेक्ट या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पे वो फॉर्म टीजीटी हिस्ट्री के लिए वो भर सकते हैं, टीजीटी एसएसटी के लिए वो भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टीजीटी रीजनल लैंग्वेज, स्टडीड कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल 3 years। देखिए 3 years वो इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो मेन सब्जेक्ट उसने पढ़ा होना चाहिए। अगर किसी का मराठी है तो मराठी उसका 3 साल में होना चाहिए, अगर उसका आसामी है तो आसामी उसका होना चाहिए, अगर किसी का गुजराती है तो वो भी होना चाहिए 3 साल में। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में होना ज़रूरी है, ठीक है। और एक पॉइंट दिया है देखिए, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज टीजीटी डिग्री इन एजुकेशन एज अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर टीचर्स पोस्ट as on the cut-off date, eligibility of SE SSE to 2025 is also allowed in lieu of B.Ed। B.Ed के अलावा TGT रीजनल लैंग्वेज के लिए जो स्टेट बोर्ड का जो कोई सिस्टम होगा उस रिगार्डिंग इन प्लेस ऑफ B.Ed वो वहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है, ये बात है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है TGT कंप्यूटर साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टीजीटी के लिए सभी टीजीटीज के लिए 35 ईयर से ध्यान में रखिए जनरल के लिए, और जो बाकी जो एज है रिलैक्सेशन वो SC ST और OBC के लिए वो 5 years SC ST के लिए और OBC के लिए 3 years, वो ध्यान में रखिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन देखिए BCA होना चाहिए। अगर किसी का BCA हुआ है 50% मार्क्स के साथ